बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जनाना दी छानल मेज़बान शबनम शाद हाज़िर खिदमत। हाँ जी, क्या हाल उम्मीद है कि तुसी सारे लोग अल्लाह पाक दे फज़लो करम नाल खैर आफियत नाल होसो और दुआ कि अल्लाह ताला सारे को अपने हिफ्ज़ो ईमान विच रखा, आमीन। ये पहाड़ी प्रोग्राम दिन जुम्मा हफ्ता और इतवार दिन 11 तो लेकर 1 बजे तक सुनो FM 89.4 की फ्रीक्वेंसी तक जारी रहता। बारिश होने तो बाद मौसम जरा थोड़ा जिहा उस विच गर्मी दी जिहड़ी एक तपिश सी वो काफ़ी कम होई दी सी, लेकिन अज जरा सूरज सामने दिखाई दे रहा काफ़ी वसीला नज़र आ रहा और गर्मी सर्दी बाहर खजान का एक अपना ही मज़ा भरल तंग नहीं होना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना और गर्मी का मौसम इंजॉय करना। मौसम में गर्मा और सेहतमंद रहने वास्ते किहड़ियां चीज़ां दा इस्तेमाल जड़ा ओ करना चाहिए। क्योंकि मौसम अगर चे गर्म आ और अगर अस खाने पीने में एहतियात ना की तली हुई चीज़ां खादियां गर्म चीज़ां खादियां तो मेरे हाल फिर जड़ा ना जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है। बाहर भी गर्मी और जिस्म का मौसम भी फिर काफ़ी हीट अप हो जुलसी और सेहत जी है काफ़ी हद तक फिर मुतासर हो सकती है। अक्सर ऐसा होता है कि मौसम में गर्मा में खुसूसन जड़ा जून का मिड और जुलाई और अगस्त इस टाइम जुलाई जड़ा वो शुरू होने वाला, जून के 1-2 दिन बाकी रह गए और इसका यह कि काफ़ी टाइम जड़ा ना गर्मियाँ जड़ियाँ ना हबस वाली गर्मी जड़ी होती है, एक बड़ी कहर वाली गर्मी जड़ी आ 2 तो 2.5 महीने जड़ा उसका एक सीजन चल रहा होता। वैसे भी सीजनली अगर देखा चला तो 4 महीने जड़े गर्मी के अच्छे खासे गुजर रहे होने, लेकिन जड़ा ये 2.5 महीने का जड़ा गर्मी का सीजन है इस विच बहुत ज़्यादा हबस और यानी हर तरफ जड़ा ना बाहर निकल सो फिर भी हबस और घर के अंदर भी जड़ा ना काफ़ी हद तक हबस जड़ा हो पैदा होता होंदा। अगरचे बेशक बाहर बारिश हो रही है लेकिन फिर भी कमरे का दर्जा हरारत जड़ा होंदा वो काफ़ी गर्म महसूस हो रहा होंदा। और गर्मियों के मौसम में ज़्यादा पसीने की वजह तो जो नमकियात जिसम में खारिज होते होने उसकी वजह तो इंसान वैसे भी सुस्त कायल होता होंदा और गर्मी की वजह तो भी काफ़ी जी सेहत मुतासर होती है। मौसमी गर्मा विच पसीना और पानिया की कमी जैसी शिकायत का सामना करना पैदा हो रहा है। इस विच जिहड़े असां तिबी माहिरीन उन्हां दा कहना कि कुव्वत मदाफत जिहड़ी बढ़ाने वास्ते जिस्म को हाइड्रेट रखने वास्ते मशरूबात के इस्तेमाल का मशवरा वो दे रहे होने और ये ऐसे मशरूबात वो आया किड़े वाले मशरूबात हैं जिन्हों को असी बेहतर जिंदी वजह तो जो जिहड़े असी इस्तेमाल करगा असां को बेहतर कुव्वत मदाफत वास्ते यानी अपनी सरगर्मियां विच उन्हां को ऐसा शामिल करना चाहिए, गज़ा के तौर पर शामिल करना चाहिए ताकि असा जिस्म जोड़ा है वो डिहाइड्रेट होने तो बचा रहेगा। और अज के मौसम में अक्सर ऐसा होता है कि चाय जी सर्दियों की एक अपनी सौगात है, चाय तो बगैर तो कोई बंदा नहीं है और पास लोग जून जुलाई अगस्त जो चाय के शौकीन लोग होने यानी वो फिर भी इस मौसम भी लाजमी पीने, लेकिन कोशिश करो कि अगर एक टाइम जी है तुम सुबह और शाम टाइम अगर चाय पीते हो उस तो अलावा जी है तुम अगर मौका मिल रहा तुम ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हो। ग्रीन टी सब्ज चाय यानी उस विच ऐसे एंटी ऑक्सीडेंट्स नाल चाय जी ग्रीन टी भरपूर होती जी मदाफती निज़ाम को मजबूत बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रही होती है। यानी जरूरी नहीं कि ग्रीन टी को असी बिल्कुल गर्म ही इस्तेमाल करना, बल्कि सब्ज चाय की पत्तियों को गर्म पानी में चंद मिनट तक उसको पका के और उस तो बाद छानगा
ठंडा होने तक भी असं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और गर्मियां जी हर करती एक सौगात यानी मशरूब जड़े लीमू पानी आ गया और उस तो अलावा जूसेस वगैरह आगे जड़े घर के बनाए चलते हैं यानी उन्होंने एक लीमू पानी है खास अहमियत मतलब जो हर बंदा जो पसंद कर रहा होता और नमकियात की कमी को जो पूरा कर रहा होता। लीमू के पानिया विटामिन सी की जायद मिकदार जी पाई जाती और ऐसी मिकदार मदाफती निज़ाम को बेहतर बनाने होया यानी कोलेजन की पैदावार में मददगार जी साबित हो सकती है। मौसमी गर्मा असी अपनी सुबह का आगाज जोड़ा है गिलास पानी नाल यानी ताज़ा लीमू का रस जोड़ा लाजमी निचोड़गा पीने तो शुरू करो क्योंकि उसी वजह तो जिसम के अंदर जो तुसा पसीना खारज हो रहा होंदा और तुसा जिसम जो सुस्त पे जुलदा सुस्ती कायली आ जुलदी जिसम विचों जान निकल जुलदी है यानी अगर लीमू पानी सुबह सवेरे नहार मुँह तुसी एक गिलास जड़ा उस थोड़ा जिहा चंद कतरे लीमू दे पागा अगर उसको इस्तेमाल कर सो तो तुसा पूरे दिन का एक मदाफती निज़ाम जड़ा बरकरार रह सकता। और हल्दी और दूध का इस्तेमाल है जो पूरे दिन जी है पसीने का अखराज होता और मर्दो खवातीन किचन के काम मसरूफ होनी घर के काम मसरूफ होनी और अजकल बच्चों को छुट्टियां भी एक्सट्रा जिम्मेदारी भी जी 6 घंटे खवातीन थोड़े बच्चों को दूर रहदियाँ वो जिम्मेदारी भी अजकल खवातीन का यानी पई दी और उसको बड़े ऐसे तरीके यानी जो 2 महीने 2.5 महीने जड़ियाँ छुट्टियां ने इसको बड़े इसके अंदर जिम्मेदारी जी खवातीन की मेरे ख्याल ज्यादा बढ़ गई है यानी जो उन्होंने कोई थोड़ा बहुत आराम का वक्त ऐसा या सुकून का एक वक्त ऐसा भी हम बच्चों ना सर्व करना कि बच्चा आया होमवर्क कर रहे हैं बच्चा छुट्टियों का काम कितने तक पहुंचाया क्या यानी छुट्टियों तो बाद फौरन ऐसा होता है कि एग्जाम जोड़े होने दूसरी सेमाई जी शुरू हो रही होंगी और बच्चे जोड़े ना घर के अंदर रहते होया जो असं टाइम टेबल सैट ना कर सकता बच्चे यकीन करो कि 2.5 महीने तो बाद कदे भी स्कूल जुड़ने वास्ते तैयार ना हो सन फिर उन्होंने रोजाना दे बहाने सारे दर्द आ पेट विच दर्द आ आज टांगों में दर्द है मम्मा आज मेरे पेट में दर्द है मेरे कान में दर्द है मेरे सर में दर्द है यानी फिर हीले बहाने बहुत सारे और एक महीना जो उसी ना वापस उन्होंने रूटीन बहाल करदे लग जुल सी लिहाजा बेहतरी है कि हालांकि छुट्टियां की स्टार्टिंग शुरू हो रही है ना और कोशिश करो कि बाकायदा एक यानी नज़्म ज़ब्त नाल और बाकायदा एक तरतीब देगा उन्होंने रूटीन वाइज जड़ा ना उन्होंने रूटीन बनानी है कि किस टाइम खेलना किस टाइम रेस्ट करना किस टाइम टीवी देखनी है और किस टाइम मोबाइल भी चलाना आजकल तो मोबाइल घर के अंदर मिलते ही नहीं बारियां लगी दी ने एक बच्चे की दूसरे की तीसरे की और बल्ला अगर कोई कॉल भी आई है तो बच्चे इस पोजीशन में कि किसी सूरत मोबाइल जो पेरेंट्स से हाथ नहीं थमाना अगर चला गया मोबाइल हाथ जो फिर मिलना वापस मुश्किल है लिहाजा अगर कोई कॉल भी आ गई है तो उसको उसी वक्त फौरन कट छोड़ना कि ये चीज़ बच्चों की बड़ी मैं नोट की थी और यकीन करो कि जदों वो गेम्स खेलगा उस तो बाद जदों मोबाइल अगर आवाज़ दो या नज़र आ जुला या काफ़ी टाइम गुजर जुला बंदा फ्री होता जदों यकीन करो कि मम्मा फलां टाइम फलां कॉल आई थी मैंने काट दी बड़ी अजीब गल बच्चों के अंदर ये चीज में पाई और हर बंदा हर घर के अंदर इस चीज की शिकायत आ कि बच्चे मोबाइल तो बगैर किसी सूरत जड़े नहीं रह रहे इस चीज को भी असा थोड़ा जहा काम करना बड़ी कोशिश करनी है कि इस चीज का भी असी काबू पा सका लेकिन बड़ा मुश्किल है इस चीज में मावां जड़ियां बड़ियां नाकाम होकर बैठी दियां ने विद मेरे कि मेरा भी छोटा एक बेबी आ यकीन करो कि फौरन घर के अंदर दाखिल हो मम्मा फाइल दो और ये चीज़ बच्चों को और मैं बड़ी इस चीज़ तो परेशान है कि बच्चों की ये चीज़ जी है उसको किस तरह काम करवा सा बच्चों की ऐसी कि एक्टिविटी छोटे बच्चों यकीन करो कि थोड़ी जी कोई और गेम खेल सन घर के अंदर फौरन फिर मोबाइल दो और बच्चे इतने जमगा इतने बड़ी बहादरी नाल यानी जमगा बच्चे देख रहे होने कि बड़ा हैरान हो जाता कि यार अल्लाह की वजह कि कैसी कायनात की दुनिया के जदीद दौर की जदीद दुनिया के बिल्कुल बच्चे जड़े ना वो किसी सूरत भी यानी अपनी गल जरूर मनवाने
ਤਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਤਨੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਕੇ ਫਲਾਣ ਦਿਨ ਵਿੱਚ इतना काम करना फलां दिन में इतना काम करना। और बच्चे आजकल डिमांड भी कर रहे हैं कि छुट्टियां ना और संगो घुमाने भी खड़ना, लेकिन बड़ी एहतियात करनी है। बरसात मौसम अचानक नदी नाले ने अंदर तो यानी आ जुलदी है और बड़ा दर्दनाक किस्से जड़े असी सुन रहे हैं, जड़े चीज़ां असी सामने देख रहे हैं, बड़ी ही दर्दनाक चीज़ां सामने आ रही हैं कि इंसानी जाना बड़ियां कीमती हैं। और कोशिश करो कि लोग अक्सर ऐसे करते हैं कि पूरी पूरी फैमिलियां निकल गा दरियावां के किनारे नदी नालियां के किनारे जुल के सेल्फियां बना रहे होते हैं, फोटोग्राफी का शौक रखते हैं। लेकिन आया क्या दरिया तो हट कास्ती फोटोग्राफी क्या नहीं हो रही। हसीन सरसब्ज जंगल हैं, पहाड़ हैं, लेकिन असी जितने दरिया बड़ी गहरी मौजा में चल रहा होता तो था साडी सेल्फियां बन रही होंगी, था साडी फोटोग्राफी हो रही होंगी और यकीनन कि असी अपनी जान तो भी याद हो बैठते हैं। खुदारा बच्चियां खुद भी एहतियात करो और बच्चों को ऐसे पिकनिक पॉइंट तक खबरदार कह जो लोग जितना कोई जानलेवा चीज़ साबित हुआ और इंसान की जान चली जुला। जिंदगी एक बार मिलती है और जो अखियां बंद हो गई कोई अपना जुदा हो गया क़यामत तक जुदा होता, बल्कि कभी भी मुड़ के वापस नहीं मिल रहा होता। अच्छा गल हो रही है कि गर्मियों के मौसम में ऐसी मतवाजन ग़ज़ावां फिर हल्दी विच दूध जड़ा है बड़ा कारामद और इसको खसूसन नीम गरम हल्का जहा दूध हो, चाहे वो 1 कप ही हो, उसमें थोड़ी जी हल्दी जी पाकर तुम इस्तेमाल कर सकते हो। जी यूरिक एसिड लेवल्स को कम करने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रही होती है। और हल्दी पाउडर को गर्म दूध विच एक चुटकी जी अगर तुम मिलागा उसको इस्तेमाल सोने तो पहले इस्तेमाल कर रहे हो तो माहरीन का कहना कि तुमको बड़ी सुकून पुरसुकून नींद भी आ सकती है। एक बेहॉबी खाबयाली जी दी है, मतलब अक्सर लोग जोड़े सोए हुए गपशप कर रहे होते हैं पूरे बाज दफा ऐसा भी होता कि पूरे दिन की कहानी जी वो सोए हुए यानी वो रुमा रखते हैं सुना छोड़ते हैं। ऐसा यानी ऐसा कि दिमाग की कमजोरी भी होती है और इसको भी ताकत पहुँचाता और तुसां निज़ाम भी यानी हाजमे का निज़ाम भी सेट करता दूध और हल्दी और मदाफती निज़ाम भी बेहतर होता और यूरिक एसिड जैसे लेवल्स जोड़े हैं उनको भी कम कर रहे होता हल्दी और दूध। फिर जी अदरक वाली चाय भी है, यानी कोई अगर ग्रीन टी पी रही है उसको ठंडा करके भी पी सकता है, उसको गर्म भी पी सकता है। और अदरक में कुव्वत मदाफत बढ़ाने वाली खसूसियात भी पाई जाती हैं और सोजिश को कम करने में मदद कर रहे होता। अदरक की चाय बनाने वास्ते ताज़ा अदरक के टुकड़े को गर्म पानिया 5 तो 10 मिनट हल्का जो तुम बॉयल करो और उसको फिर भगोगा यानी उसको छान लो और जायके वास्ते इस शहद या लीमू थोड़ा जहा इस्तेमाल तुम कर सकते हो और बेहतरीन नताइज इससे फिर यानी तुम वापस होने और उसको तुम इस्तेमाल यानी हल्का ठंडा करके भी कर सकते हो। और उस तो बाद नारियल वाला पानी इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स नाल भरपूर होता और नारियल पानी जो होता वो जिस्म को हाइड्रेट करने और मदाफती निज़ाम को मजबूत बनाने में काफ़ी मदद दे रहे होता। गर्मी के दिनों में ताजगी बनाने वास्ते नारियल के पानी को साबत नारियल या बोतल तो बराह रास्त ठंडा करके भी तुम पी सकते हो। और इस तो अलावा ऑरेंज जूस जोड़ा वो भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो कि नारंगी विटामिन्स नाल जड़िया भरपूर होती है जो कि मदाफती निज़ाम को मजबूत करती है। फ्रेश नारंगी के रस को दही या बादाम वाले दूध के नाल जड़ा ना ब्लेंड करके भी इस्तेमाल किए जुलता और ठंडी और गजाइत नाल जड़ी भरपूर स्मूथी तो मौसम गर्मा का लुत्फ जड़ा लाजमी उठाओ। और फिर इस तो अलावा अनार का जूस जोड़ा अनार एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स और मदनियात नाल भरपूर होता। अनार का रस कुव्वत मदाफत और सोजिश को कम करने में काफी मददगार साबित हो रही है। और मौसम गर्मा भी ताज़ा अनार का रस जोड़ा है ना
बड़ा अहमियत हामल और बड़ा तुसां मैदा जड़ा है इसको एक तकवीत पहुंचा रहे होंदा और मैदे को ठंडा कर रहे होंदा तुसां जिगर दी गर्मी को दूर कर रहे होंदा। और अनार वो पानिया विच यानी तुसी ब्लेंड करगा उसको इस्तेमाल कर सकते हो उसका मशरूब जड़ा तुसी फिर छान हो उसका मशरूब जड़ा इस्तेमाल कर सकते हो। अक्सर ऐसा होता कि गर्मियों के मौसम में सुबह जो इंसान बेदार होता उठता और अक्सर ऐसा होता कि बाज़ लोगों का बीपी डाउन हुआ होता सर चकरा रहे होता जिसम में जान बिल्कुल खत्म हो जाती है ठंडे पसीने आने लग जाते सिर्फ और सिर्फ इसकी वजूहत है कि असा लोगों का पानी कम पीना चाय का ज्यादा गर्मियों के मौसम में इस्तेमाल करना और तली हुई चीज़ों को यानी टोटली जी है ना चटपटी चीज़ों को असं फोकियत देने और खा रहे होंगे रात टाइम के खाने में भी फिर अगर जे सुबह के नाश्ते में भी असं थोड़ा बहुत हल्का सालन या कुछ इस तरह की चीज़ जी असं कह रहे होंगे इस तो बेहतर है कि सुबह का नाश्ता जरा दही नाल एक खुश्क चपाती का इस्तेमाल करो और दिन के खाने में सब्जी चपाती और साथ लस्सी का इस्तेमाल करो और फिर शाम के खाने में यानी जी हंडी बना रहे हो उस मसालियां का कम इस्तेमाल करो ताकि तुसां मैदा जड़ा वो डिस्टर्ब ना हो उसकी रूटीन जी बाकी दिनों तो हट का यानी खराब ना हो ताकि हाजमा भी सेट रहेगा और पेट की बीमारियां तो भी तुसी बच सको। असं ऐसे करते हैं कि रात टाइम की तली हुई पुलाव बिरयानी ऐसी चीज़ों को अहमियत देने और मसाले का बेधड़क इस्तेमाल कर रहे होने जबान की एक चाशनी वास्ते मिठास वास्ते इसकी जायके वास्ते असी मुख्तलिफ मसाला जात इस्तेमाल कर रहे होंगे लेकिन गर्मियों के मौसम में जो बाहर असा को इतनी हीट मिल रही होंगी कमरे का दर्जा हरारत असता इतना गर्म हो रहा होंगे और फैन की हवा तक असो महसूस नहीं होती इसका मतलब है कि जिसम के अंदर यानी दर्जा हरारत जड़ा वो ज्यादा हाई है तुसां दा शुगर फिर बढ़ रहा है तुसां दा ब्लड प्रेशर जड़ा वो फिर बढ़ रहा है इसकी गजावां नाल फिर तुसी अपने खाने पीने विच मामलात विच एहतियात नहीं कर रहे हो अचानक तुसां दे हार्ट बीट ता तेज हो जुलना पानी ना पीने की वजह तो ऐसा भी होता तुसी जिसम विच जान निकल जुलना और इस तो अलावा ठंडे पसीने आने लग जुलने दिल की धड़कन का अचानक तेज हो जुलना ये ऐसी चीज़ां कि जिन्हों को असा खुद दावत दी दी होंगी और पानी ना पीने की वजह तो हजार बीमारी इसते जिसम के अंदर जन्म कर रही होंगी है। और जरूर तुसां नाल शेयर करसा कि ठंडा और हाइड्रेट रहने वास्ते मौसम गर्मा में इन चीज़ों का इस्तेमाल लाजमी करो जो मशरूब जैसे इसको तुम मुख्तलिफ अंदाज में ठंडा भी इस्तेमाल कर सकते हो और इसको नीम गर्म भी इस्तेमाल कर सकते हो और बहुत ज्यादा गर्म भी इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन इन्हें मशरूब का यह फायदा कि जो तुसां दे जिस्म को कुव्वत मदाफत बढ़ा रहे होने डिहाइड्रेट होने तो तुसां को बचा रहे होने और तुसां दे जिस्म को वाफर मिकदार में कुव्वत मदाफत जी तुसां दे जिस्म की बढ़ रही होंगी है और जड़ा पसीना जड़ा संगो आ रहे होंदा नमकियात अस्ते खारिज हो रहे होंदे जिसम विच कपकपी लग जुलदी है फिर उस तो फौरन बाद असां दी कोशिश होंदी है कि असीं चाय दा कप पीवां बल्कि मतवाजन गज़ा दे अंदर चाय जड़ी ओह शामिल नहीं होंदी हालांकि असीं चाय को ज्यादा अहमियत देनी है कि चाय दो ताकि जिसम विच जान पैवा हालांकि चाय थोड़ी देर बाद वापस असां को पहले तो भी बदतर कंडीशन विच मुब्तला कर छुड़दी है खुसूसन गर्मियों के मौसम विच। और मौसम गर्म ऐसा मौसम होता है जिसको सारे इंतजार तक करते हैं क्योंकि सर्दियों तो फौरन बाद मौसम गर्मा शुरू हो रहा होता और लंबे दिन गर्म मौसम और तफरी बहनूनी सरगर्मियां लेकिन सूरज गुरूब होने और दर्जा हरारत में इजाफे के नाल ठंडा और हाइड्रेट रहना पहले तो कहीं ज्यादा जड़ा हुआ है मौजूद था और असी अक्सर ऐसा होता कि तफरी वास्ते किसी नदी नाले का रुख करते हैं दरियावां के किनारियां का रुख करते हैं पहाड़ों में पैदल सफर करने का रुख करते हैं या लोग जो एम्पायर के लोग साहिल समुद्र के किनारे यानी लुत्फ उठा रहे होने हालांकि ऐसा कि साहिल समुद्र के किनारे जुलगा फिर जो लुत्फ उठा रहे होंगे ठंडिया हवावां का उस वास्ते तुसां कोल चंद एहतियाती तदबीर होनियां भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜੁਲਦੇ ਆ फिर उस तो बाद यानी असा को इस चीज़ का बिल्कुल असी इलम नहीं रखते हालांकि हुकूमत सोने चीज़ पहले असा को दसी दी होती है कि बरसात का मौसम आ नदी नालियां को जुलने वास्ते दफा
144 लगी होंगी है, लेकिन इन्होंने चीज़ों को असी बिला ताक रख का फिर भी ऐसे पहाड़ी इलाके ऐसे नदी नालियां का रुख करते हैं जिस अचानक तो यानी आज होती और इंसानी जाना का जोड़ा उस ज़्या हो जाता असांको हुकूमत नाल तावन करने की जरूरत है ताकि असां दियां जाना भी बच सकन उन्होंने दा शायद इतना फायदा नहीं कि असं खुद लोग जुलगा मौत को दावत दे रहे होने हैं और खुद ऐसी ऐसी हरकत असां होनियां और दरियावां दे किनारे दरिया बड़ा जोबन में अजकल खुसूसन बरसात के मौसम में जून जुलाई अगस्त सितंबर तक दरिया जड़ा बड़ा जोबन में हो रहा होता बेरे मौजा होनियां और शायद वो इसी ताके चाहता कि कोई ना कोई मेरी लपेट चावा लेकिन असा की कोशिश होती है कि असं किसी बहुत बड़े अगर दरिया के मिड विच पहाड़ा तो उत्थों तक पहुंचा और उत्थों अपनी तस्वीर बनावा बाद दफा ऐसा होता कि बच्चियां छोटियां जड़ियां सेल्फी करने वक्त मुख्तलिफ स्टाइल करदे बच्चियां दरिया की नजर हो चुकी जड़ियां हालांकि हालिया थोड़े दिन पहले का वाकया इस तो पहले भी बहुत सारिया ऐसी चीज़ां कि अक्सर ऐसा होता कि जूतियां उतार गासी यानी दरिया के अंदर जेडे साइड तक पत्थर उन्होंने असी बड़ी छलांग मार के चढ़ते हालांकि असू पता नहीं होंगे कि दरिया का पानी जो उसकी वजह तो खारे पानी की वजह तो यानी पहाड़ा के उतर पत्थर के उपर जली पै जुलती है और जली जो बन जुलती है तो वह स्लिपरी हो जुलते फिसलन का बायस बनता जैसे ही छलांग लगाई और पाँव फिसलिया तो इंसान मेरे मौजा में आ जुलता खुदा ऐसी चीज़ों तो बहुत परहेज करनी है क्योंकि पूरी पूरी फैमिलियां तफरी वास्ते बाहर बंदा शौक रखता बेशक तफरी जिंदगी बढ़ाने का ना कि इंसान का दिल बड़ा खुश होता लेकिन उस एहतियात जी इंतहाई जरूरी है असं जो खुद अपने आप को नहीं बचा सकते दूसरा कोई भी नहीं बचा सकता ना हुकूमत बचा सकती है ना और कोई बचा सकता जो असं खुद यानी हदा पार कर सा एहतियाती तदाबीर ना कर सा जिस चीज़ तो मना की गया उस चीज़ को फॉलो ना कर सा और अपनी मन मानी कर सा और फिर असी इस चीज़ का शिकवा भी नहीं कर सकते हैं कि फलां जगह ऐसा होया फलां जगह ऐसा होया हालांकि असा सामने पता कि किहड़ियां चीज़ां जान लेवन किहड़ी चीज़ ना जान जा सकती है और किहड़ी चीज़ नाल असी वापस खैर आफियत नाल वापस जुल सकते हैं यकीन करो मैं तो दरियावां पानियों को इतनी सख्त यानी मेरा दिल घबरादा कि मैं बच्चे बड़ा शौक रखते हैं कि फलां तफरी के लिए जाएं फलां जगह जाएं नहीं बिल्कुल नहीं बच्चों अगर गर्मी है वाशरूम जाएं ठंडा पानी आपको चाहिए बर्फ डाल दें बर्फ बाल्टी में डालें टब में डालें उसके साथ गुसल कर लें आप ठीक है ना दरियाओं के नदी नालों के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है हरगिज़ नहीं है क्योंकि आजकल जड़ा बच्चियां नदी नालियां दे अंदर हल्के फुल्के जड़े उन्हें सुन पानियां दे तालाब बनाए दे उन्हें और बेधड़क उन्हें छलांगा मार दें यकीन करो कि ऐसे केसेस भी हैं कि बच्चियां सुन बेधड़क छलांगा मारियां बच्चियां दे सर फट के कितनियां वात जड़ियां वाकया हुई रौनमा हुई और ऐसा भी होता कि बच्चे जो बहुत सारे मेल जुल के दोस्तों नाल अजकल गर्मियों के मौसम में जो तलाबा यानी छाला मारते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया भी पैदा हो जाते हैं पानी आए होता फिर रंग बरंगे बच्चे इसी तरह यानी और हालिए कुछ दिनों की गल है कि एक बच्चा जड़ा आसा यानी इसी तरह दोस्त अहबाब नाल गया और नाल ही घर दे नाल ही छोटा जी एक नाल आसा उसके अंदर उन्हें छोटी जी एक तालाब एक बनाया था जिसको असं अपनी लोकल जुबान है पहाड़ी जुबान है टांडा आखते हैं उस विच बच्चे खेल रहे ऐसे और काफी गर्मी का मौसम आसा सूरज शदीद अपने नजर आसा और उसकी वजह तो उस बच्चे को यानी शाम टाइम जड़ा ना उस कोई ऐसा जरासीम उसके अंदर दाखिल होया कि उसको फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया उसको शदीद बुखार पानी की वजह तो उसके लंग्स फेफड़ों के अंदर पानी चला गया बच्चे मुख्तलिफ किस्म की शरारत करते हैं फिर जैसे ही उसको इंजेक्शन हॉस्पिटल के अंदर पहुंचे उसकी ट्रीटमेंट हुई इंजेक्शन लगे यकीन करो कि रात टाइम उसकी 2 दिन वो बच्चा वेंटिलेटर पर रहे और तीसरे दिन उसकी यानी डेथ हो गई जवान बच्चा 16-17 साल का बच्चा है बड़ी वालदेन वास्ते ये चीज़ बड़ी अलमनाक चीज़ है बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो अपनी मौजूदगी में अपने जवान बच्चों को यानी उन्होंने मौत देखन ये चीज़ उन्होंने फेस करना इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त है अगर औलाद जवानी में मार जो लगा वालदेन इसी कुड़ विच यानी सोचते राख हो जुलदन खत्म हो जुलदन यकीन करो जी उन्होंने बाकी जिंदगी बची दी होंगी वो बिल्कुल खत्म हो जुलदी इसी सोच विच ठीक है दुनिया का हर रिश्ता जो अपने अपने तगो दो लग जुलसी भैन भरा भी लग जुलसन लेकिन वालदेन एक ऐसी चीज़ है कि उन्होंने दिमाग दिलो दिमाग के अंदर 24 घंटे और जो जुदा हो तो हवा औलाद में वो कदे भी नहीं निकलता चाहे दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं कर सकते वो किसी भी महल बैठे दे होवन किसी झोपड़ी में बैठे दे होवन
लेकिन उन्होंने सुकून नहीं होता कि उन्होंने जवान औलाद उस नालों बिछड़ी नहीं होती। मरना तो सारे, लेकिन अगर कोई इस तरह की मौत जान बुझ के बच्चे जड़े कर रहे हैं कि मौत को दावत दे रहे हैं जरूर, फिर जो बच्चे बाइकों का सफर कर रहे हैं, व्हीलिंग उठा रहे हैं। कल मेरा थोड़ा जहा सफर वालदा के घर तक ऐसा यकीन करो कि लोकल 0 पॉइंट तो एयरपोर्ट की रोड तक एक लड़का असा लियागा आसा और उसने मुसलसल कि उसने 5-1 मिनट टोटल मोटरसाइकिल जड़ा असा रोड तक चलाया, बाकी फुल व्हीलिंग ऐसा यकीन करो कि मैं खौफ खाता और मेरा दिल ही करता सा कि मैं इस बच्चे को पहुंच कर इस बच्चे को मैं इतना डांटा, इतना मारा, जूती उतार के मारा, खुदा की किस्म, बस इतना मारा कि बच्चे देखो 3 बजे का टाइम, वालदेन जायरा घर हैं, बुजुर्ग वालदेन होने, भैन भरा होने, घर च आराम कर रहे होने, धुप होंदी और बच्चे की ये सूरत हाल है कि वो रोड का इस हाल च होने कि शायद उन्होंने ये चीज़ समझ आती है कि अज का जो दिन है बड़ा वालहाना, इस चीज़ का खुदारा एहतियात करनी है। घर के अंदर बच्चों को छुट्टियां बहुत ज़्यादा नज़र रखो और खुद भी एहतियात करो और बच्चों को भी एहतियात करवाओ। प्रोग्राम चनारा निशान दा लाइव इला खत्म होया, बकिया प्रोग्राम सुनो FM 89.4 दी फ्रीक्वेंसी तक जारी रहे।